स्कॉर्पियो, स्टार्ट करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। ये रीडिंग मैं दिसंबर की सेकंड वीक के लिए कर रही हूँ और वीकली टैरो रीडिंग है ये। इसमें सबसे पहले मनी, वर्क, उसके बाद लव लाइफ की एनर्जी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सेकंड वीक ऑफ दिसंबर, ये वो वीक है जब आपको कैलकुलेशंस, बजट बनाना, खर्चा अपनी पसंद से नहीं करना है इस बात का डिसीजन लेना, क्योंकि कुछ स्कॉर्पियो ना ब्रांड कॉन्शियस हैं और इन्होंने जिस पर्सन को अपने लिए चूज़ किया है वो भी ऐसा ही है तो ये हर किसी के लिए इस रीडिंग में एक ही मैसेज नहीं होगा, डिफरेंट स्कॉर्पियो के लिए डिफरेंट मैसेजेस होंगे। यहाँ पर स्कॉर्पियो अब आपको करना क्या है, देखें दिसंबर वो मंथ है जो लास्ट मंथ होगा। अपने आप को 2026 के लिए रेडी करने का टाइम है। रोज़ाना एक एक डिसीज़न लें कि इस काम में ऐसे करना है, इस काम को ऐसे करना है। एक एडिशन रोज़ाना करना है, एक एडिशन रोज़ाना करना है। कौन सी बुरी आदत छोड़नी है, कौन सी अच्छी अपनानी है, कौन सी जिस पे कंट्रोल करना है, एक एक काम चूज़ करके अपने लिए करना है, ताकि जब आप 2026 में दाखिल हों तो आप कह सकेंगे यस अब मैं हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये वो टाइम है, स्पेशली जो प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है वो आपके फेवर में जा रही है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये वो वीक है स्कॉर्पियो जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड, क्रिएटिव स्किल्स, शॉर्ट टर्म वर्क फ्रॉम होम, पास इन्वेस्टमेंट्स, और ये मेरी कैट्स हैं, पास इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से निकल सकते हैं आप इस टाइम में। इस वीक में प्रॉफिटेबल एनर्जी के साथ शो हो रहा है कि यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा। आप पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अपने पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं अगर स्टॉक एक्सचेंज में या ट्रेडिंग में, तो इस वीक आप प्रॉफिट के साथ वाइंड अप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, निकलना चाहते हैं तो ये वो वीक है, निकल सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए प्लान्स करने का टाइम है स्कॉर्पियो, अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। केयरफुल कहाँ रहना है, कहाँ आपको केयरफुल हो के कोई एक डिसीज़न लेना है, ये वो टाइम है। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की आदत पर कंट्रोल करना है। ठीक है, क्लियर डिसीज़न ले सकेंगे अब आप हर मामलात में। अच्छा, पास्ट में क्या हो रहा था, चाहे वो कोई भी मामला था, पैसों का था, लव का था, जॉब का था, किसी भी तरह का था, फैमिली से रिलेटेड था, आप कंफ्यूज थे हर चीज़ में। अब एनर्जी क्लियर हो रही है। दिसंबर का मंथ है, यस, नवंबर के एंड में ये एनर्जी क्लीन होनी चाहिए थी। वैसे प्लैनेट की मूवमेंट है आपके फेवर में, तो अब ये एनर्जी क्लीन हो रही है स्कॉर्पियो। अब आप कंफ्यूज होके कोई भी डिसीज़न नहीं लेंगे, बल्कि क्लियर होके लेंगे, तो जाहिर सी बात है सही डिसीज़न ले सकेंगे। आप में से कुछ स्कॉर्पियो ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को सही से डील नहीं किया। शक, जेलसी, रॉन्ग जजमेंट से आपने ना ख़राब किए हैं रिलेशनशिप्स। आई एम सॉरी, मेरी जो रीडिंग है शुगर कोटेड नहीं होती हैं, मैं इसलिए करती हूँ कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो। तो अगर आपको अजीब लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो एनर्जीज कह रही हैं मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ और ये आपके फेवर में जाएगा। अगर आप गौर करेंगे तो आपके ही काम आएगा। तो कुछ स्कॉर्पियो ने ना नुकसान उठाए हैं, अभी भी टाइम है, सब संभाल सकते हैं आप। अब ये आपके हाथ में है। ठीक है, अब आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट है, अगर वो आपकी किसी आदत की वजह से, किसी ऐसी आदत की वजह से, कोई ऐसी अनहेल्दी एडिक्शन की वजह से आपके पैसे के मामला ठीक नहीं हो पा रहे हैं स्कॉर्पियो, आप लव जैसी नेमत से महरूम हैं, तो उसको छोड़ने का ये बहुत अच्छा टाइम है, अभी भी टाइम है, क्योंकि प्लैनेट्स की मूवमेंट आपके हक में जारी है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दिसंबर से
अब 2026 में आपने जाना है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त बहुत बहुत एनर्जी फेवर कर रही है कार्मिक पार्टनर्स को छोड़कर आगे जाना, अनहेल्दी एडिक्शंस को छोड़कर आगे जाना, लाइफ में आगे जाकर जो डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ पाना। अब वो चाहे पैसा है, वो चाहे लव है, वो कुछ भी है, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं। अगर आप महरूम रह रहे हैं तो क्यों महरूम है अब तक? आपको कुछ छोड़ना था, आपने छोड़ा नहीं है। आपको कुछ भूलना था, आपने भूला नहीं है। आपको हो सकता है शक करने की आदत छोड़नी हो, आपने छोड़ी नहीं है। मुझे नहीं पता कौन से स्कॉर्पियो के साथ कौन सा प्रॉब्लम है, बात ये है एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। तो ये वो टाइम है कि अभी भी टाइम है अपने आप को संभाल लें। ओके, प्लान्स करें, इमोशंस को। स्कॉर्पियो, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप अपनी सलाहियतों को, प्लान्स को, इमोशंस को कन्वर्ट करें रिवॉर्ड्स में। सही एक्शन लेना, खुद की ईगो पर कंट्रोल करना, पैसे के मामलात हैं तो बजट के मुताबिक चलना, प्यार के मामलात हैं तो अपनी ईगो प्राइड को साइड पे रख कर चलना, स्पेशली अपनी शक करने की आदत पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। मैं देख रही हूँ कि टॉक्सिक हैबिट कहाँ पर है, ये एक शक करने की भी है। तो यहाँ पर ये वो टाइम है जो आपको फेवर देगा। हमेशा नहीं रहता है अच्छा टाइम स्कॉर्पियो, हमेशा प्लैनेट्स की मूवमेंट आपके हक में नहीं रहती है। ओके, तो जिसने रीडिंग ज्वाइन की वो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं भी। हो सकता है कुछ बातें आपको मेरी बुरी लग रही हो, लेकिन ये आपके ही काम आएंगी। लव लाइफ की एनर्जी क्या शो करिए स्कॉर्पियो? अच्छा, मुझे स्ट्रांगली जो दिख रहा है, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लव लाइफ में एक्टिव हो सकते हैं, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट होना, दूर से स्टॉक करना, सब कुछ ऐसा दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जिसके चार्ट में स्ट्रांग एयर हो, ठीक है, एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनी हो उनके चार्ट में, ये फायर साइन भी हो सकता है, लियो, सजिटेरियस उनके चार्ट में फायर हो, तो ये आपको रिसेंट पास्ट में या पास्ट में मिला है। वो एक फन था, आपकी कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। तो यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है आपके और इसके दरमियान, अब ये ब्लॉक्ड है शायद आपकी तरफ से, बट ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहा है। अगर आपके रिलेटिव्स में से है तो बहुत कम ऐसे चांसेस होंगे। तो यहाँ पर भी ये पर्सन फिर दूसरे लोगों से आपकी बातें सुनता भी है, आपको वेट कर रहा है स्कॉर्पियो। तो ये आपके लिए जस्ट है फन था, बट आप इसको सीरियस नहीं ले रहे। अब यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए? नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स मैं आपको ये बता दूँ, जिसकी मैं बात करने जा रही हूँ, ये लास्ट 3 मंथ्स की एनर्जी है, ठीक है। अब कोई 5 साल से या 4 साल से या 1 साल से कोई किसी का वेट कर रहा, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई रीडिंग नहीं है, क्योंकि कोई एफर्ट्स नहीं है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस पर्सन का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई रीडिंग नहीं बनती। अब यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स शेयर करने जा रही हूँ, 3 to 6 मंथ की होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा किसी की फीलिंग्स रहती नहीं है किसी के साथ भी इतनी स्ट्रांग। और जब कोई एक्शन ना ले तो समझे बेकार है, फिर वो लव नहीं है। अब यहाँ पर पास्ट 3 मंथ से एक एनर्जी जो स्कॉर्पियो के एनर्जी में दिख रही है, इस पर्सन के माइंड में ना आप हैं, हर टाइम आपको सोच रहा है। ये पर्सन अपने ना दिल के हाथों मजबूर है आपके मामले में, लेकिन इसको डर है कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। यही बात है जो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को लो करती है, और ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि ये समझते हैं वन साइडेड लव है, अनरिक्वाइटेड लव है स्कॉर्पियो के लिए मेरा। तो यहाँ पर इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर चुप है,
क्योंकि ये आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत डिफरेंट हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है, यही सब बातें हैं, इनको कोई एक्शन नहीं लेने देती स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पर किसकी फीलिंग स्ट्रांग है? इस पर्सन की फीलिंग स्ट्रांग है आपके लिए। आपकी और इस पर्सन की एनर्जी क्या है? डिसेप्टिव, ट्रस्ट नहीं है यहाँ पर। ओके, वो स्कॉर्पियो जो डील कर रहे हैं अब नेक्स्ट, वो स्कॉर्पियो जो डील कर रहे हैं सजिटेरियस से, या एक यंगर फायर साइन से, एक ब्यूटीफुल लॉयल पर्सन। ये पर्सन ऐसा है जो ये करना चाहता है वो करता है, ठीक है। आप यहाँ पर एक पैशनेट टाइम होगा जो डेटिंग का आप लोगों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के बावजूद भी कोई मिल रहा है आपसे एफर्ट्स करके, ठीक है। अब आप इसको हल्का ले रहे हैं स्कॉर्पियो, क्योंकि आप शक कर रहे हो उस पर, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। एक पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से एफर्ट्स करके आपसे मिल रहा है, ठीक है, तो ये आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि रीसेंट पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपको लगा होगा कि बस सब खत्म, अब ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा लगा होगा। लेकिन यहाँ पर अब मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ आप माइंड मत कीजिएगा, वरना फिर ये आपके काम नहीं आएगी कोई रीडिंग। यहाँ पर आपकी तरफ से थोड़ी सी गलती दिख रही है मुझे, क्योंकि इंसान जब शक करता है, ओवर थिंक करता है, नॉर्मल चीज़ें उसको हॉरिबल नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और लव लाइफ में जहाँ पर आप शक करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी लव लाइफ। फिर एक अकेला पर्सन एफर्ट करेगा भी तो कुछ भी नहीं दिखेगा वहाँ पर किसी को, सिर्फ शक शक शक, उसमें क्या होगा? लव लाइफ ख़त्म। और एक अकेला पर्सन कब तक एफर्ट्स करेगा? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये पर्सन इनोसेंट है, ये बेवकूफ़ हो सकता है, ये गलतियाँ कर सकता है, चीट नहीं करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा पर्सन मुझे दिख रहा है जिसको बहुत छोटे छोटे रोमांटिक जेस्चर्स करके आप अपने करीब कर सकते हो, बहुत बड़ी कोई एफर्ट्स करने की नीड नहीं है। इस पर्सन को ट्रस्ट चाहिए स्कॉर्पियो, एक यंगर ब्यूटीफुल पैशनेट पर्सन दिख रहा है। तो एडवाइस ये है कि छोटे छोटे रोमांटिक जेस्चर्स करें स्कॉर्पियो, इस पर्सन को ट्रस्ट चाहिए आपसे, रोमांस चाहिए आपसे, सेक्स की बात नहीं हो रही है, रोमांस की बात हो रही है। जब तक आप ट्रस्ट नहीं करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनेगा स्कॉर्पियो? ये पर्सन अकेला तो नहीं बना सकता ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आपने बर्दाश्त किया है ना इसके लिए, जितना आपने अपने अंदर चेंज लाया है, जितनी आपकी प्लानिंग्स देख रही हूँ मैं फ्यूचर को लेके इस पर्सन के साथ तो फिर यहाँ पर शक करना एक बेकार सा काम हो जाएगा। अपनी वैल्यू कम करना, जो आपसे जिसको आप फ्यूचर में अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सोच रहे हो उस पर आप शक करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी पसंद के साथ ऐसा कर रहे हो। जो कोई अपनी पसंद के साथ ऐसा कर रहा है तो फिर वो क्या कर रहा है? यहाँ पर तो आपकी बात आ गई फिर। ये सोचिएगा मैं क्या कह रही हूँ। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सकता है। आपको क्या करना है, इसको एहसास दिलाना है कि आप इस पर ट्रस्ट करते हो। जब आप इसको ये एहसास दिलाओगे कि आप इस पर ट्रस्ट करते हो, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। इस पर्सन को कोई एक पर्सन चाहिए जिस पर ये ट्रस्ट कर सके। ये पर्सन रेडी है अपने ऊपर वर्क करने के लिए, आप रेडी हो अपने ऊपर वर्क करने के लिए, इसलिए ये एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है, मैं ये देख रही हूँ। तो ये वीक बहुत अच्छा है, लेकिन दिसंबर की जो एनर्जीज़ है ना उसमें कुछ ऐसा भी है जो नेगेटिव एनर्जीज़ को शो करता है। मैं वो, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रही, बट दिसंबर की आपकी जो एनर्जी रीडिंग है वो मैं पहले पूरी कर चुकी हूँ। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगेगी। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।